जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 11, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 19। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी में ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले लेक्चरों के अंदर हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। भी अपने दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। एक तो अपने पढ़ा है भी एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या भी हमने फाइंड भी किया था। एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, वो क्या होता है भी ए कैप इक्वल टू जे एच कट करली अपॉन करली टी। एक तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक अपना होता है भी मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर यहां पे भी इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी भी जे एच कट डेल। पी एक्स पी वाई और पी जेड के लिए क्या होगा भी इसकी अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। इस दो के बारे में क्या अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें ऑपरेटर्स के बारे में, उस तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, या भी जो गणितीय प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे भी किस प्रकार से ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होता है वो देखते हैं भी पहले। भी ऑपरेटर क्या है भी, या संकारक एक वह गणितीय संक्रिया है। क्या है भी, वह गणितीय संक्रिया है भी। संकारक क्या है भी, वह एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे के भी किसी वेव फंक्शन के ऊपर या किसी तरंग फलन के ऊपर अप्लाई करवाने पर नया तरंग फलन प्राप्त होता है। भी कहने का मतलब भी ऑपरेटर क्या है भी एक इस प्रकार की गणितीय प्रोसेस है जिसे क्या भी किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करवाने पर नया वेव फंक्शन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भी किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के पश्चात क्या भी हमें नया वेव फंक्शन क्या भी प्राप्त होता है। ठीक है, भी यहां लिख सकते हैं भी यहां फलन साई पर संकारक ए कैप अप्लाई करने पर नया फलन फाई प्राप्त होता है। क्या होता है भी, नया फलन फाई प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या भी कोई एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं भी किस प्रकार से अप्लाई होगा। भी आपके पास कोई वेव फंक्शन मान लीजिएगा, भी आपके पास कोई फलन है ए की पावर जे के एक्स, बी ए की पावर माइनस जे के एक्स, ये हो गया। अब क्या है भी कोई ऑपरेटर मान लो भी आपके पास क्या है भी है, ये कोई ऑपरेटर है, संकारक बोल दो आप। ठीक है, अब क्या है भी किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये हो गया भी कोई वेव फंक्शन हो गया, उसके ऊपर क्या है भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है भी नया वेव फंक्शन प्राप्त होता है। तो देखिएगा करली अपॉन करली एक्स ऑपरेटर हो गया अपना। वेव फंक्शन देखिएगा ए की पावर जे के एक्स, बी ए की पावर माइनस जे के एक्स, ये हो गया। अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास क्या प्राप्त होगा भी ए की पावर जे की एक्स का क्या हो जाएगा बी की पावर जे की एक्स। जे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को भी डिनोट करता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। ये क्या हो जाएगा भी आपका जे के प्लस बी
और यहां पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस जे के एक्स, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका माइनस जे के, ये चीज आ जाएगी आपके। और यहां से जे के क्या है अभी कॉमन आ गया आपका, तो आपका क्या रह जाएगा e की पावर जे के एक्स b e की पावर माइनस जे के एक्स, ये चीज प्राप्त होगी। ये क्या होगा अभी आपके पास नया वेव फंक्शन प्राप्त हो गया, जो इसको फाई से डिनोट कर देंगे। भी इस प्रकार से क्या है भी किसी कंडीशन के ऊपर क्या है भी ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात और बताता है भी ऑपरेटर्स की भी देखिएगा वो क्या डिनोट करता है भी आपके पास ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर के बारे में एक नई बात और बताता है भी क्या होता है भी यदि ऑपरेटर के, ठीक है, यदि क्या है भी ऑपरेटर के बाएं, ये हो गई भी आपकी दाईं साइड और ये हो गई भी इस ऑपरेटर की बाईं साइड। ठीक है, यदि ऑपरेटर के दाईं ओर कोई फलन है, यदि क्या भी ऑपरेटर के दाईं ओर कोई फलन है तो उस फलन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है। और यदि क्या है, यदि उसके बाईं ओर कोई फलन है तो उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। दोबारा देख लीजिएगा, इसको भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी आपको बता देंगे। भी दोबारा क्या बताता है, यदि कोई ऑपरेटर है उसके दाईं ओर कोई फलन दिया गया है तो उसके ऊपर क्या होगा, उस फलन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि बाईं ओर कोई फलन है तो इस फलन के ऊपर ये कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। तो देखिएगा किस प्रकार से कहता है। मान लीजिए कोई फंक्शन, मान लीजिए भी आप ये मान लो साइन एक्स के है भी कोई फंक्शन है ए ई की पावर जे के एक्स। ठीक है, अब क्या है भी इसके ऊपर है कोई ऑपरेटर मान लो कर ली अपॉन कर ली एक्स से कोई ऑपरेटर मान लीजिए अपनी मर्जी से। अब क्या है भी यदि ए ऑपरेटर के ऊपर ये फलन है, या आप बोल सकते हो कर ली अपॉन कर ली एक्स। ठीक है, साइन फलन हो गया अभी आपका ए ई की पावर जे के एक्स, और यहाँ पे क्या जाए ए ई की पावर जे के एक्स जे के, या लिख सकते हो भी आप जे के ए ई की पावर जे के एक्स। भी इस प्रकार से क्या है, इस फंक्शन के ऊपर क्या है भी ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। बट दूसरी बात ये बताता है भी आपके सामने, यदि ऑपरेटर के बाईं ओर कोई फलन है तो वहां पे क्या है भी ऑपरेटर क्या है भी फंक्शन क्या है भी ये e की पावर जे के एक्स, ऑपरेटर क्या है भी आपका कर ली अपॉन कर ली एक्स है, तो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑपरेटर है ये, ठीक है, और ये कोई कांस्टेंट है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि क्या है भी इसके ऑपरेटर के दाईं तरफ कोई फलन है तो वहां पे ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा। यदि क्या है ऑपरेटर के बाईं ओर कोई फलन है तो वहां पे ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। ये बात क्या है भी आप ध्यान से अच्छे से ध्यान में भी रखिएगा। और दोनों क्या होंगे भी ये लिख सकते हैं भी ए कैप साइन नॉट इक्वल टू क्या होगा भी आपका साइन ए कैप। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे हम डिस्कस करते हैं भी लीनियर ऑपरेटर के बारे में। ये तो हो गया अभी ऑपरेटर हो गया, अभी किस प्रकार से वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होंगे, अप्लाई होने के पश्चात नया वेव फंक्शन प्राप्त होगा। अब क्या है भी ऑपरेटर के दाईं ओर फलन है या बाईं ओर फलन है तो कौन सी कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा ऑपरेटर, वो भी देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी रेखिक संकारक क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं।
लीनियर ऑपरेटर। देखिएगा लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। लीनियर ऑपरेटर, रेखिक संकारक, ये क्या चीज होती है? लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? अब ये बताता है कोई ऑपरेटर क्या भी लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। कहने का मतलब दो कंडीशन होगी भी कोई ऑपरेटर क्या है भी लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा यदि वो क्या है उस दो कंडीशनों का पालन करे। तो वो दो कंडीशन कौन सी होगी? देखिएगा फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, भी कोई ऑपरेटर क्या है भी लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा यदि वो दो कंडीशनों का पालन करे। तो वो दोनों कंडीशन कौन सी होगी? अब ये बताता है भी हमारे पास दो वेव फंक्शन है, भी एक वेव फंक्शन मान लिया कि भी आपके पास sin1 हो गया, एक वेव फंक्शन क्या होगा भी sin2 हो गया। भी दो वेव फंक्शन है, दोनों के योग पर कोई वेव फंक्शन अप्लाई करें, ठीक है। सॉरी देखिएगा यदि हमारे पास के भी दो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, दोनों तरंग फलन के योग पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें और यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा इनका, और यदि क्या है भी हम अलग अलग अप्लाई करें और यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, यदि दोनों रिजल्ट बराबर प्राप्त होते हैं तो वो ऑपरेटर हमारा क्या कहलाएगा भी लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। दोबारा रिवाइज करवा देंगे। दूसरी कंडीशन क्या बताता है भी आपको, कोई कांस्टेंट तथा वेव फंक्शन के गुणनफल पर, कोई कांस्टेंट तथा तरंग फलन के गुणनफल पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें और अप्लाई करने के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होगा आपका, ठीक है, वो ही रिजल्ट आप किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने के पश्चात उसे कांस्टेंट से गुणा कर दें, उसे क्या है भी कांस्टेंट से गुणा कर दें, और यदि दोनों के रिजल्ट बराबर प्राप्त हो तो वो क्या कहलाते हैं भी लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं। कहने का मतलब दोबारा देखिएगा, यदि हम दो वेव फंक्शन लें sin1 व sin2, यदि उनके एडिशन पर योग पर कोई एक ऑपरेटर अप्लाई कर दें और यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, और यहां से यदि अलग अलग वेव फंक्शन पर सेम ऑपरेटर है वो ही अप्लाई करें और यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, यदि दोनों रिजल्ट बराबर प्राप्त होते हैं तो वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा भी लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। दूसरी बात ये और बताता है भी कोई फंक्शन हो गया और उसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई कांस्टेंट हो गया, यदि उन दोनों के गुणनफल पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें और यहां पे जो रिजल्ट प्राप्त हो वो ही सेम कंडीशन रिजल्ट प्राप्त हो, और यदि क्या भी कोई फलन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें फिर उससे क्या भी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करा दें, यदि दोनों के रिजल्ट बराबर प्राप्त होते हो तो वो लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। अब ये बात आ गई भी ऐसा कोई भी ऑपरेटर जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है भी आपका रेखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर। अब क्या है एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं भी किस प्रकार से अप्लाई होगा, यदि लीनियर ऑपरेटर होगा तो हम किस प्रकार से क्या भी चेंज कर सकते हैं, तो वो देखिएगा। एक है a1 sin1 प्लस a2 sin2, ठीक है। ये मान लो कि a1 sin1 इसके ऊपर अप्लाई होता है तो φ1 प्राप्त होता है, और a sin2 पे इक्वल अप्लाई होता है तो φ2 प्राप्त होता है। ये कोई कंडीशन मान ले, ठीक है, ये कोई चीज ले ली। यदि क्या भी आपके पास ये लीनियर ऑपरेटर है
तो आपके लीनियर ऑपरेटर होगा तो किस प्रकार से आप चेंज करोगे, ए कैप A1 psi1 कर सकते हो आप, प्लस ए कैप A2 sin 2 कर सकते हो आप, और यहां से आप क्या करोगे, A1 बाहर ले सकते हो आप, ए कैप psi1, और यहां से क्या है A2 बाहर ले सकते हो आप, ए कैप sin 2, और यहां पे A1 psi1 phi1 लिख दिया और A2 phi2 लिख दिया। आप इस प्रकार से भी क्या इसको कर सकते हो। किस कंडीशन के अंदर ये चीज अप्लाई होगी भी, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर बाहर आ जाएगा, जब क्या हो भी ये ए कैप क्या हो भी आपका लीनियर ऑपरेटर कहलाता हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं भी, ये तो हो गया भी आपका लीनियर ऑपरेटर के बारे में। अब रेखिक संकारक के गुण या विशेषताएं, रेखिक संकारक की क्या है भी विशेषताएं क्या होगी। रेखिक संकारक की विशेषताएं, वो देखिएगा आप, रेखिक संकारक की विशेषताएं पढ़ेंगे आज। लीनियर ऑपरेटर की क्या विशेषताएं क्या होगी। फर्स्ट विशेषता के बारे में पढ़ते हैं अभी, योज्य संकारक एडेक्टिव ऑपरेटर। योज्य संकारक एडेक्टिव ऑपरेटर क्या होता है, देखिएगा इसकी फर्स्ट कंडीशन भी आपका योज्य संकारक क्या होगा। यदि क्या है भी ए कैप है, यदि ए कैप व बी कैप रेखिक संकारक है, यदि ए कैप व बी कैप रेखिक संकारक है, तो ए कैप प्लस बी कैप भी रेखिक संकारक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आ गया, यदि आपके पास ए कैप व बी कैप दो लीनियर ऑपरेटर है तो इन संकारकों का योग भी क्या होगा, एक रेखिक संकारक होगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इसको, ए कैप प्लस बी कैप साई है तो ये ए कैप साई प्लस बी कैप साई दोनों चीज क्या होगी भी बराबर होगी। ठीक है, और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी ए कैप साई माइनस बी कैप साई करना हो तो आप ए कैप माइनस बी कैप साई बी के भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशनें क्या होगी भी आपकी बराबर होगी। आप इस प्रकार से क्या है भी किसी ऑपरेटर, यदि दो लीनियर ऑपरेटर है ए कैप और बी कैप, तो आपको ये चीज फाइंड करनी हो या ये चीज फाइंड करनी हो तो आप इस प्रकार से क्या भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। किस कंडीशन के अंदर, जब हमारा क्या हो भी ए कैप और बी कैप लीनियर ऑपरेटर हो। क्लियर है यहाँ पर। आगे सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। अब योज्य संकारक की फर्स्ट विशेषताएं हो गई। सेकंड के बारे में देखते हैं। क्रम विनिमयता का नियम या क्रम विनिमय नियम, वो क्या होता है भी आपका, अब ये बताता है भी दो रेखिक संकारकों का योग बी
दो रेखिक संकारकों का योग भी क्या है, भी क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, भी पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ। दो रेखिक संकारकों का योग भी क्या है, भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। भी अपने पास मान ले भी एक कैप ऑपरेटर रेखिक संकारक हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी कैप ऑपरेटर क्या है, भी रेखिक संकारक हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर बताता है भी ए कैप प्लस बी कैप बराबर होंगे आपके बी कैप प्लस ए कैप के। भी इस प्रकार की भी कंडीशन क्या होगी, भी अप्लाई होगी और इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं भी आप। यदि लीनियर ऑपरेटर है तो आप इस प्रकार से भी क्या है, भी अप्लाई ये चीज फाइंड करनी हो या ये चीज फाइंड करनी हो, किसी वेव फंक्शन के ऊपर आप अप्लाई करते हो तो दोनों चीजें क्या होगी, भी आपकी सेम प्राप्त होगी। तो आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। किस प्रकार से सेटिस्फाई करोगे अभी आप, ए कैप प्लस बी कैप साइन लीनियर ऑपरेटर है तो ये ए कैप साइन प्लस बी कैप साइन हो जाएगा। यदि दोनों आपको पता है बी ए कैप भी लीनियर ऑपरेटर है, बी कैप भी लीनियर ऑपरेटर है, तो आप क्या है भी ये ए कैप साइन मान लो अभी आपका फाई 1 है और बी कैप साइन मान लो क्या भी आपका फाई 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अभी फाई 1 प्लस फाई 2 और आप इसको लिख सकते हो फाई 2 प्लस फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या होती है भी आपकी बी कैप साइन और फाई 1 की ए कैप साइन और आप इसको बी कैप प्लस ए कैप साइन लिख सकते हो। यदि दोनों लीनियर ऑपरेटर है तो इस प्रकार की कंडीशन भी क्या होगी, भी आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसके थर्ड नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। भी साहचर्य नियम क्या होता है उसके बारे में अब देखते हैं। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इस कंडीशन के बारे में क्या बताता है, बी लीनियर ऑपरेटर के बारे में साहचर्य नियम के बारे में क्या डिनोट करता है, भी यदि आपके पास तीन ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, ए कैप मान लो आप, बी कैप मान लो आप, सी कैप मान लो, यदि तीनों क्या है भी आपके लीनियर ऑपरेटर है तो ये भी क्या है भी साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो वो इसके ऊपर किस प्रकार से अप्लाई होगा वो देखते हैं। ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप और आप इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं भी ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ठीक है, यदि क्या है भी इसके ऊपर भी यदि तीनों लीनियर ऑपरेटर हैं और यदि इसके ऊपर कोई वेव फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, सेम प्राप्त होगी। तो ये थे आपके लीनियर ऑपरेटर के गुण। योज्य संकारक के रूप, योज्य संकारक की प्रॉपर्टियां थी। गुणात्मक संकारक के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार और बता देता हूं कि ऑपरेटर क्या होता है भी किसी वेव फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें नया फलन प्राप्त होता है। ये तो होती है भी ऑपरेटर की मैथमेटिकल प्रोसेस। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है भी आपकी दो कंडीशनें दी गई थी, ठीक है, यदि उन दोनों कंडीशनों को कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा भी आपका लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। और लीनियर ऑपरेटर के अंदर क्या है भी योज्य संकारक का गुण पाया जाता है। तो उसके अंदर वो क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है भी, जो लीनियर ऑपरेटर होंगे वो क्रम विनिमय नियम का भी पालन करेंगे, लीनियर ऑपरेटर होंगे वो साहचर्य नियम का भी क्या है भी पालन करेंगे। और इससे आगे हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।